इस न्यूज को पेश करने में ताउन किया है अल आजम टूर्स एंड ट्रैवल्स ने। आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद, आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे बीजेपी पार्टी की जानिब से ज़िले खम्मम में मुनक्कद किए गए अजीम व शान जलसे आम की, जिसमें मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने शिरकत की। अब वो तेलंगाना आए, खम्मम में जलसे आम से ख़िताब किया। उन्होंने क्या कहा किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन वो आए और अपना बयान जारी करते हुए लोगों से ख़िताब करते हुए वापस भी हो गए। लेकिन उनके बयान को लेकर सियासी हलक़ों में वो मौज़ूए बहस बने हुए हैं और मज़ाक़ का मौजू बनाते हुए लोग उन्हें ट्रोल करने लगे हैं। अब उन्होंने इस जलसे आम में क्या कहा, क्यों कहा और उन्हें मज़हब की याद क्यों आई और ख़ास तौर पर राम जी उन्हें इतने क्यों याद आए, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फ़ारूक की ये रिपोर्ट। ये बात अज़हर मिन शम्स है कि दहशत व वहशत के अंधेरे में इंसानियत और भी रोशन और वाज़े नज़र आती है। ज़रूरत इस बात की है कि इंसानियत की ये शम्मा कौन जलाता है और किस अंदाज में जलाता है, किस हौसले से इस मशाल को खटाटोप अंधेरों में लेकर निकल खड़ा होता है और बिला तफरीक इंसानियत को फैज़ पहुंचाता है। हिंदुस्तान में इंसानियत सूजी की बढ़ती वारदातों ने देश को सारी दुनिया में बदनाम कर दिया है। यहाँ के घुटन ज़दा और कशीदगी के माहौल में एक टीचर गैर मुस्लिम बच्चों को मुस्लिम बच्चे पर हमला करने का हुक्म देती है तो कहीं मुस्लिम नौजवानों को जानवरों की मुंतकिली पर हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। रियासत तेलंगाना की फ़ज़ा को मकदर करने के लिए मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह खम्मम आए और अब जबकि सियासी मंजरनामे में इंतखाबी मुहिम ज़ोर पकड़ती जा रही है, ऐसे में अमित शाह का यहाँ आना कोई अचंभे की बात नहीं। लेकिन इस मौसम में उन्हें राम की याद सता रही है। इंतखाबी मौसम में उन्हें राम का याद आ जाना भी कोई नई बात नहीं। सन 1980 में जनता पार्टी के वतन से पैदा होने वाली और आरएसएस की गोद में पलने वाली बीजेपी का मतलब इब्तिदा में भारतीय जनता पार्टी हो सकता है, लेकिन अब इसका दूसरा मतलब अवाम के सामने आ गया है और लोग कहने लगे हैं कि इस पार्टी का असली नाम भारत जलाओ पार्टी है। मुल्क की फ़ज़ा को इस पार्टी ने ऐसा बना दिया कि यहाँ पर अक़लियतों और दलितों की हुब्बुल वतनी पूरी तरह मशकूक हो गई। उनके अपने बरसों से साथ रहने वाले पड़ोसी उन्हें ताने देकर ज़हनी अज़ियत में मुब्तला करने लगे। मुसलमान इस दौरान मुतअद्दिद कर्बनाकियों से गुज़रे, उनके लिए ज़मीन तंग कर दी गई, ईसाई बिरादरी पर हमले हुए, हर तरफ नफ़रत का माहौल सोची समझी साजिश के तहत फ़रोग़ दिया गया। अमित शाह ने हमेशा बगल में छुरी मुँह पे राम राम जैसे मुहावरे पर अमल करते रहे और अब उनकी पार्टी जुनूब का रुख कर चुकी है। वो खम्मम के जलसे आम से मुखातिब होकर बेसरोपा की बातें करते रहे। यहाँ के पुरअमन माहौल को परागंदा करने की उन्होंने मज़मूम कोशिश की। वज़ीर आला केसीआर और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पर नासमझ में आने वाला बयान दिया। 17वीं सदी से जो भी आंध्र प्रदेश में शासन करता है, रामनवमी के दिन प्रभु श्री राम को वस्त्र अर्पण करता है, परंतु केसीआर उन्होंने परंपरा तोड़ दी। उनकी पार्टी का चिन्ह गाड़ी है, कार है, कार भद्राचलम तक तो जाती है, प्रभु श्री राम के मंदिर तक नहीं जाती है, क्योंकि वो कार का स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है, इसलिए वो नहीं जाते हैं। दूसरी जानिब राहुल गांधी जो देश में फैली नफरत को ख़त्म करने के लिए यात्रा कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी सदर खड़गे पर अमित शाह का बयान मज़ह का खैस था। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक जैसे ही फतेह कर लिया, तब से अमित शाह की नींद गायब हो गई है। लोगों को कहते सुना गया है कि वो देर रात गए हड़बड़ा कर उड़ जाते हैं और कांग्रेस कांग्रेस पुकारने लग जाते हैं। मुझे तीनों पार्टियां, एक कांग्रेस पार्टी 4G पार्टी है। 4G मतलब जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, राजीव जी और अब राहुल गांधी। 4 जनरेशन पार्टी। केसीआर की पार्टी 2G पार्टी है।
केसीआर, बाद में केटीआर। और ओवैसी की पार्टी 3G पार्टी है। 3 पीढ़ियों से ये भी चल रही है। ना 2G आएगा, ना 3G आएगा, ना 4G आएगा। अब कमल की बारी है। अमित शाह का खम्मम जलसा इसलिए भी नाकाम रहा क्योंकि यहाँ सियासी मंजरनामे में मजहब को ज़बरदस्ती जगह दी गई। ये बहस बहुत पुरानी है। क्या मजहब का सियासत में कोई किरदार है या कि मजहब और सियासत को अपने अपने अलग अलग दायरे इख्तियार में काम करना चाहिए। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा कामयाब और तरक्की याफ्ता माशरा यूरोपी माशरा है, और अगर हम यूरोप के उरूज की दास्तान को तारीख़ की किताबों में पढ़ेंगे तो हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि यूरोप ने तारीख़ी तौर पर यह सबक सीखा है कि मज़हब और सियासत दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। लेकिन जब भी हिंदुस्तान में इंतखाबात आते हैं तो अमित शाह और बीजेपी पार्टी कायदीन को राम जी से अचानक मोहब्बत हो जाती है और वो सियासी रोटियां सेकने के लिए मज़हब का सहारा लेते हैं। लेकिन तेलंगाना अवाम का मानना है कि उन्हें मज़हब की आड़ में धोखा देने वालों से सख्त नफ़रत है। अब बीजेपी पार्टी को यहाँ की अवाम किस तरह सबक सिखाएगी, ये कहना क़ब्ल वक्त होगा। कांग्रेस के अध्यक्ष जी तेलंगाना आए थे। उन्होंने कहा चुनाव के बाद केसीआर और बीजेपी इकट्ठा हो जाएंगे। दिखाया खरगे साहब इस आयु में क्यों झूठ बोलते हैं? आपको भी मालूम है केसीआर के साथ ओवैसी बैठे हैं। और मैं बताने आया हूं तेलंगाना की जनता को, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी हो जाए, ओवैसी और केसीआर के साथ